गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस गो। आज फिर से मैं 12th क्लास का भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स कि आज का क्वेश्चन क्या है। 125वां नंबर क्वेश्चन आज है। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, मैंने सारा प्ले लिस्ट बना दिया है सही वीडियो का, तो आप एक एक करके देख लीजिए। और जो मैं नए नए अपडेट देता हूँ प्रतिदिन लगभग, वो सारी चीज़ देख लीजिए। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, यदि दो सेलों को क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो सेलों को जिसके विद्युतवाहक बल एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 है और उन सेलों के विभवमापी के तार पर संतुलन की लंबाई जो है से L1 और L2 है, तो क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन उस साइड दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया क्या गया होगा, इस टाइप का होगा, एप्सिलॉन 1 बटा एप्सिलॉन 2 बराबर L1 बटा L2 होगा, कि एप्सिलॉन 2 बटा एप्सिलॉन 1 बराबर L1 बटा L2 होगा, या फिर एप्सिलॉन 1 गुने एप्सिलॉन 2 बराबर L1 गुने L2 होगा। इस टाइप का ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ मित्र कि विभवमापी यदि नहीं पढ़े हैं तो उसके आपको जा करके किताब में जल्दी से पढ़िए, उसका स्ट्रक्चर, उसका संरचना, वो सारा चीज़ पढ़िए, क्या काम करता है नहीं करता है वो सारा चीज़ पढ़िए जा करके। ठीक है, आपको फिजिक्स का किताब मिल जाएगा, विभवमापी पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अंततः जो सूत्र सिद्ध होता है मित्रों, सिद्ध होने के बाद ये तैयार होता है सूत्र, जो तैयार होता है मित्रों आपका एप्सिलॉन समानुपाती आ जाता है एल का। ठीक है, एप्सिलॉन तोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, केएल आ जाता है। ठीक है, तो विद्युतवाहक बल लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, तो यदि हम एप्सिलॉन 1 बटा एप्सिलॉन 2 करते हैं तो L1 बटा L2 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो अब ऑप्शन में जा कर के हम लोग देखते हैं, ये है ऑप्शन। ठीक है, मैं अब पैड की व्यवस्था कर दिया हूँ, क्योंकि हवा चलने के कारण जब उड़ने लगता है पेज तो कुछ समय ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, एप्सिलॉन 1 गुने एप्सिलॉन 2 बराबर L1 गुने L2। तो इस तरह से ऑप्शन है, लेकिन हमको क्या देखना है, एप्सिलॉन 1 बट्टा एप्सिलॉन 2 बराबर L1 बट्टा L2 कहाँ है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 126 नंबर, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसमें होगी क्या। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मित्र कि H बराबर होता है I² RT होता है। ठीक है, जूल के नियम से बताया गया है कि H संपत्ति H बराबर I² RT होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विभवांतर को, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्थिर विभवांतर पर, ठीक है, तो I को तो हटाना पड़ेगा। I को हटाने के लिए ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है। ओम के नियम में क्या कहा गया है मित्र कि किसी भी, मान लिया कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, उस पर टेम्परेचर को स्थिर यदि रखा जाता है तो V समानुपाती R हो जाता है। ठीक है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यह इसका नियम है। ठीक, टेम्परेचर बिल्कुल एकदम समान होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर यदि बदल जाएगा मित्र तो हम लोग जानते हैं कि चालक पदार्थ में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध जो है से बैठा हुआ नहीं रहेगा, तो इसलिए टेम्परेचर को स्थिर रखने के लिए कहता है ओम के नियम में, तब यह सूत्र तैयार होगा कि V बराबर IR होता है। तो यहाँ से अगर I बराबर करते हैं V बटा R करते हैं तो क्या होता है कि I को यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा V² बटा R² हो जाएगा, तो गुने R गुने T होगा, तो R से R खत्म होगा, तो V² बटा R गुने T आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शायद रेसिस्टेंस को कहा जा रहा है, यदि प्रतिरोध को, किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत, प्रतिरोध का आधा कर दिया जाए। ठीक है, तो प्रतिरोध की यदि हम आधा करेंगे मित्र तो क्या हो जाएगा, V² बटा R/2 गुने T हो जाएगा, तो 2 पर चला जाएगा तो 2 गुने V² बटा R गुने T, मतलब क्या हो जाएगा, इसका या दोगुना हो जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए उसमें क्या हो जाएगा, दोगुना, ऑप्शन B सही उत्तर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की। जब कोई इलेक्ट्रॉन संभवीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो कार्य होता है। ठीक है, तो कार्य क्या होता है, क्या हो रहा है, एक संभवीय क्षेत्र है। विभव क्या है, वैसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ, मान लिया कि ये क्षेत्र है, वैसा क्षेत्र है जहाँ पे विभव समान है, सभी जगह विभव समान है। ठीक है,
विभव में अंतर नहीं है, समान विभव है। तो विभव अगर समान है मित्रों, तो अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो क्या होगा, V2 माइनस V1 करेंगे और विभवांतर जो समान है तो V माइनस V बराबर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमको वर्क डन निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q होता है। तो वर्क डन निकालने जाएंगे तो VQ होगा और V की वैल्यू 0 है, तो 0 गुने Q बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो कोई कार्य नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है मित्र। तो देखिए 1 ओम का एक प्रतिरोध का तार है, ठीक है। मान लिया जाए कि 1 ओम प्रतिरोध का ये तार है, इसको 4 बराबर भागों में काट दिया गया है, 1 2 3 4 बराबर भागों में। तो पहले क्या था, पूरा का 1 ओम था, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4, सबको जोड़िएगा तो 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कहा जा रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है मित्रों, ठीक। समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा प्लस 1/1/4 हो जाएगा। R3 का वैल्यू है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, 1/R1 1/4। 1 तो पहले से है मित्रों और रेजिस्टेंस R1 है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे ना उसी टाइप का सेम। तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4 + 4 + 4 + 4 4 चौका 16 हो जाएगा ना। तो 1/Rp बराबर हो जाएगा 16। तो फिर अगर Rp निकालने चलते हैं तो Rp बराबर हो जाएगा क्या, 1/16 ओम हो जाएगा, क्योंकि पलट जाएगा तो 16 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/16 ओम डी का ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं, किसी परिपथ का वह गुण जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी परिपथ चल रहा है उसमें विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि जितना विद्युत धारा दे रहे हैं उतना प्रभावित नहीं हो रहा है अदर साइड, इसका मतलब क्या हो, उसमें रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो विद्युत ऊर्जा को हीट में बदल रहा है, रेजिस्टेंस रहेगा तो हीट तो बदलेगा ही। तो कहने का मतलब है कि प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। हमने जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में जो पूछा था उसका शायद आपने उत्तर नहीं दिया, फर्स्ट ही क्वेश्चन था वो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमने पिछले वीडियो में उसको बताया था मित्र, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपने तो उत्तर दिया ही नहीं उसका। देखिए यहाँ पे 17 नंबर जो 117 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन पूछा था, आपने उत्तर कहाँ दिया। किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं इस पेड़ पर ही बना लेता हूँ, देखिए इसका मैं उत्तर बना रहा हूँ। देखिए हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है IT होता है, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है, और Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। तो Ne बराबर क्या हुआ, IT। हमको लोग संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो IT बटा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई का मान दे रहा है 3.2 एम्पियर दिया गया, और प्रति सेकंड, तो T का वैल्यू 1 ले लेंगे। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एक पॉइंट के बाद है दोनों दने, तो एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक कट जाएगा, तो 16 दूनी क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो अंततः जो n का वैल्यू आएगा 2 गुने 10⁻⁻19 नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू जो आया 2 गुने 10⁻19 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में, देखिए ये रहा ऑप्शन 2 गुने 10⁻19, ठीक है, ठीक ही मारा हुआ, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा, और आज का क्वेश्चन मैं पूछ दे रहा हूँ, क्वेश्चन बता डे क्या है। ये देखिए आज का क्वेश्चन है, 2 आवेश जो एक दूसरे से 0.06 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला बल 5 न्यूटन है। यदि प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश की ओर 0.01 मीटर खिसक जाए तो अब इन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा। ऑप्शन है 7.2 न्यूटन, 11.25 न्यूटन, 45 न्यूटन और ये 22.50 न्यूटन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए।